स्मॉल कैप्स में मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब वो करीबन 1500 की थी। नाम है उस कंपनी का SRF। कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं। आज की डेट पे वो कंपनी 80,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है दोस्तों। सो इट वाज अ वॉपिंग 50x रिटर्न ओवर 12 years। यू नो हाउ मच CAGR इट इज? 40% CAGR। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना? इट इज, आई मीन इट क्रिएट्स enormous amount of wealth, but before you get into it in this fascinating world of small cap, हमें जरूरी है कि हम उसके रिवॉर्ड्स और रिस्क दोनों को साथ साथ देखें। एंड इस वीडियो में हम खूब सारे डेटा पॉइंट्स के साथ आपको स्मॉल कैप के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे, छोटी छोटी कंपनियों का, जहां से आपको आइडिया पड़ेगा इस एरिया को किस तरीके से एक्सप्लोर किया जाए और अपने पोर्टफोलियो में इसको क्या पोजीशन दी जाए। तो आप जरा साइड में एक टेबल को देखिए। इसमें 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न है स्मॉल कैप्स में। आप नोटिस करेंगे स्मॉल कैप कंपनीज ने कंपेयर टू द BSE 500 जो इंडेक्स है उसके अगेंस्ट पे 19% रिटर्न ज्यादा दिया था 1 साल में। 8%, 4% एंड 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया था उन्होंने कंपैरेटिवली टू द लार्ज कंपनी। सो इज द रोड सो रोजी? हमेशा से क्या ये इतना ही अच्छा रहता है? ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। एंड बिल्कुल आखिरी तक टिके रहिएगा इस वीडियो में, बिकॉज यहाँ पर हम आपको डिटेल्स ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अवरसेल्फ। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. So दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी होती क्या चीज है? छोटी कंपनी क्या चीज होती है? जून 2023 तक के जो क्लासिफिकेशन था उसमें लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? लार्ज कंपनी, टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कंपनीज बोला जाता है। रफली अराउंड 50,000 करोड़ से ऊपर उनका मार्केट कैप होता है। मिड साइज कंपनीज होंगी 101 से 250 के बीच में इन टर्म्स ऑफ देयर हायरार्की। 250 से ले ऑनवर्ड्स को अपन स्मॉल कंपनीज बोलते हैं। करीबन एवरेज उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ के आसपास होता है। और 500 से नीचे जिनकी रैंकिंग होती है उनको बोला जाता है माइक्रो कैप, नैनो कैप, जो भी कैप आप बोलना चाहें, वो छोटी कंपनी, बहुत छोटा छोटा साइज हो जाता है। अगर आपको एक मल्टी बैगर चाहिए, अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो 100 गुना, 50 गुना, 1000 गुना हो जाए, तो आपको एक ऐसी छोटी कंपनी ढूंढनी है जो सीधे बड़ी कंपनी बन जाए। टाइम लगता है, बट अगर वो आपने ढूंढ निकाला तो आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखते हैं, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उससे आइडिया पड़ेगा कि इससे कितना आसान है। स्मॉल कैप कंपनीज का आप ये नोटिस कीजिए कि रिसर्च बेस कितना कम है। इस ग्राफ में देखते हैं, ये बहुत ज्यादा लेसर रिसर्च्ड है। एक कंपेयर टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल में एक लार्ज कंपनी में करीबन ऑन एन एवरेज 31 एनालिस्ट कवर कर रहे होते हैं उसको, और एक स्मॉल कैप कंपनी को करीबन 2 एनालिस्ट कवर कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? छोटी वाली कंपनीज को कवरेज रिसर्च करने के लिए कम लोग अवेलेबल हैं। सो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो दिग्गज हैं, हम ढूंढ लेंगे। लेट्स सी द डेटा पॉइंट्स इन द पास्ट दैट कितनी कंपनीज, छोटी कंपनीज अच्छी बनके बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हुई। अगेन डेटा पॉइंट देखिए, 3 से 4 गुना मल्टी बैगर जो कंपनीज बनी उसमें से करीबन 222 कंपनीज हैं छोटी वाली साइज की जो मल्टी बैगर बनी। करीबन 34 हैं मिड साइज कंपनीज जिन्होंने 3 से 4 गुना रिटर्न दिया, और करीबन 8 कंपनीज ही हैं लार्ज कंपनीज जिन्होंने 3 से 4 गुना रिटर्न दिया। 4 to 5x रिटर्न कितने कंपनियों ने दिया? 142 स्मॉल कैप कंपनीज थी इस पीरियड में जिन्होंने इतना रिटर्न दिया, और मिड साइज कंपनीज थी करीबन 20, और केवल 3 कंपनीज थी लार्ज साइज कंपनी जिन्होंने 4 से 5 गुना रिटर्न दिया। 5 गुना से ज्यादा रिटर्न कितनी कंपनियों ने दिया? उनमें से स्मॉल कैप कंपनी सबसे ज्यादा थी। 88 स्मॉल कैप कंपनीज थी दोस्तों जो 5 गुना से ज्यादा रिटर्न दी, और कंपैरेटिवली केवल 7 कंपनीज थी मिड साइज कंपनीज जिन्होंने 5 गुना के आसपास का रिटर्न दिया, और लार्ज कैप थी केवल 2। मजा आया? बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। अदर साइड देखते हैं, ऊपर साइड तो देखा, अब डाउन साइड देखते हैं कि कितने परसेंटेज स्टॉक्स थे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए पिछले 5 साल में। करीब लार्ज साइज कंपनीज में 10% थी, मिड साइज में 16% और स्मॉल साइज कंपनीज में 19% कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो ये पीछे आके आपको काट भी सकती हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखते हैं मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ स्टडी 2023 की। उन्होंने एनालाइज किया 2018 से 2023 तक के पीरियड में। इन 2018 देयर वर रफली 2720 छोटी साइज कंपनीज करीबन जिनकी रैंकिंग 250 से ऊपर है। केवल 2 थी जो 2023 तक बड़ी साइज कंपनी में कन्वर्ट हुई। कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 0.07। उन्होंने रिटर्न कितना दिया? कंपाउंडिंग रफली 57%। ऑन द अदर हैंड केवल 32 छोटी साइज कंपनी थी जो वहां से एक स्टेप ऊपर ही चढ़ पाई, मिड साइज कंपनी तक पहुंच पाई। इस दौरान उन्होंने करीबन 32% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। प्रोबेबिलिटी थी रफली 1%। एंड करीबन 2680 मिड छोटी साइज कंपनी थी जो वहीं की वहीं पड़ी रही। उन्होंने रिटर्न दिया रफली अराउंड 7%। अराउंड 98% कंपनीज वहीं की वहीं पड़ी रही। अब इसके आगे देखते हैं मिड साइज कंपनीज का क्या हर्ष हुआ।
150 कंपनीज थी रफली 2018 में, उसमें से 20 कंपनीज मिड लार्ज साइज कंपनीज में कन्वर्ट हुई और उन्होंने रफली 25% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया, 13% की प्रोबेबिलिटी थी, ऑफ विच 68 मिड साइज कंपनीज वहीं की वहीं टिकी रही और उन्होंने रफली 10% का कंपाउंडिंग दिया, करीबन 45% प्रोबेबिलिटी, मतलब इतने रहे। एंड सैड सिचुएशन, 62 मिड साइज कंपनीज थी जो उससे एक स्टेप नीचे आ गई, मिनी में पहुंच गई, -11% का कंपाउंडिंग, अराउंड 41% सच कंपनीज रही। अब देखते हैं लार्ज साइज कंपनीज का क्या हर्ष हुआ। करीबन 100 कंपनीज थी 2018 में, ठीक है, उसमें से 73 वहीं की वहीं टिकी रही, उन्होंने रफली 10% का 10% कंपाउंडिंग का रिटर्न दिया, अराउंड 73% कंपनीज वहीं रही। 26% कंपनीज, अराउंड 26 कंपनीज ने नीचे वन स्टेप नीचे मिड साइज में कन्वर्ट हो गई, उन्होंने -8% का कंपाउंडिंग दिया, और एक कंपनी छोटी कंपनी में कन्वर्ट हो गई जिसने -40% का कंपाउंडिंग दिया। इस दौरान दोस्तों जो अपना इंडेक्स था उसने हमारे को रफली 12% का रिटर्न दिया। तो आप देख रहे होंगे कितनी कम कंपनीज थी जो छोटी साइज से सबसे ऊपर पहुंची और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थी लार्ज साइज कंपनीज में। अब जरा थोड़ा रिटर्न पोजीशन की बात करते हैं। अब ये टेबल देखिए, इसमें कैलेंडर ईयर वाइज नेगेटिव रिटर्न्स हैं और पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। हर साल थोड़ा तो नेगेटिव रिटर्न रहेगा, मार्केट के लिए अच्छा रहता है, लेकिन हमने अभी इसमें क्या किया है कि इसमें हमने स्मॉल साइज, मिड साइज एंड लार्ज साइज कंपनीज का डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। इसमें आप जो भी चीज़ रेड है उसका क्या मतलब है, -20% से ज़्यादा अगर रिटर्न रहा, नेगेटिव रहा, तो उसे रेड की तरह हाईलाइट किया गया है। अब अपन देखते हैं लार्ज साइज कंपनीज में करीबन 4 ऐसे साल थे, 4 आउट ऑफ 19 ईयर्स, जहां पे 20% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न रहा इस दौरान। ऑन द अदर हैंड मिड साइज कंपनीज में 8 ऐसे साल रहे जहां पे -20 से ज्यादा एनुअल रिटर्न रहा, डबल ऑफ लार्ज कैप्स। अब देखते हैं स्मॉल साइज कंपनी में क्या हुआ। करीबन इस एरिया में 11 ऐसे साल थे जहां पर नेगेटिव रिटर्न रहा 20% से ज्यादा, करीबन 2.7 टाइम्स मोर देन द लार्ज साइज कंपनीज एंड 1.5 गुना ऑफ मोर देन मिड साइज कंपनीज इधर नेगेटिव रिटर्न रहा। और इसका इंपैक्ट क्या है, जितना आप नीचे जाते हैं उतना ही टाइम लगता है रिकवर करने के लिए। तो अब ये नेक्स्ट चार्ट देखिए, इसमें आपको क्या दिखेगा कि कितना टाइम लगा उनको रिकवर करने में स्मॉल साइज कंपनीज में। एग्जाम्पल, 2008 में 73% नेगेटिव रिटर्न रहा था स्मॉल कैप कंपनी में दोस्तों, और उसको 6 साल लग गए उस प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए। वो देखिए, आप जो सबसे ऊपर जो आपको चार्ट दिख रहा है वो बता रहा है 2011 के अंदर 36% नेगेटिव लॉस था, 3.5 साल लग गए उसको रिकवर करने में उस लॉस को। एंड 2018 एंड 2019 में रफली 36% और 21% का नेगेटिव रिटर्न था, उसको रिकवर करने में 2.5 से 3.5 साल लग गए स्मॉल साइज कंपनीज को। तो पॉइंट ये है, यहाँ पे रिवॉर्ड तो है, रिस्क भी है, हमें दोनों साइड देखना है, अपने पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन ठीक तरीके से बनाना है। लेकिन कैसे इन्वेस्ट करें, इसके लिए देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच स्मॉल कैप्स इन योर पोर्टफोलियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।